अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमन्तुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस मुनाज़िर इस्लाम शेखुल माक़ूल वल मनक़ूल बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली, मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब अहमद शेर साहिब, मेहमानान गिरामी, सामईन इज़ाम, आज की ये नशिस्त दो उन्वान पर इनेकात पज़ीर है। नंबर एक, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत। नंबर दो, अज़मत सहाबा। हज़रत मुफ्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने ख़त्म नबुव्वत पर
इंतहाई जामे पुरमग़ज़ और आलिमाना ख़िताब फरमाया। मैं मुख्तसर वक्त में अज़मत सहाबा के चंद पहलू आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। इस कायनात इंसानी में इंसानियत का सबसे बुलंद तबका अंबियाए किराम है। उनके बाद जो तबका व जमात सबसे बाला व आला है वो हुजूर के सहाबाई किराम हैं। अहलो सुन्नत वल जमात के नज़दीक नबुव्वत भी वहबी मनसब है, सहाबियत भी वहबी मनसब है। नबी भी बनता नहीं है, नबी को रब खुद चुनते हैं। और ऐसे ही सहाबी भी बनता नहीं है, बल्कि उसे भी रब खुद चुनते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक तवील हदीस ज़िक्र की। उसके इब्तिदाई अल्फाज ये हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने नबुव्वत और ख़त्मे नबुव्वत के लिए मुझे खुद चुना है, फिर मेरी मईयत सोहबत और रिफ़ाकत के लिए मेरे असहाब को भी खुद चुना है। और चुनाव इसे नहीं कहते जो आगे आया उठा के रख दिया। चुनाव किसे कहते हैं? एक शख्स ख़ानदान और घर में है, वह मनसब सहाबियत के लायक नहीं है करीबी रिश्तेदार, उसे पीछे कर दिया। और दूसरा सरहद पार बैठा हुआ है, मगर वो मनसब सहाबियत के लायक और मुनासिब है, उसमें अहलियत कमाल दर्जे की है। अल्लाह के इल्म के मुताबिक जिसमें कोई नक्स नहीं है, वह मनसब सहाबियत के तकाजे पूरे कर सकता है, तो अल्लाह ने फिर उसे चुना। बेशक वो बिलाल हबशे में था, उठा के कदमों में बैठा दिया। सुहैब रूम में था, खिदमत में पहुंचा दिया। सलमान फारिस में थे, क्या क्या हालात उन पर आए, कितने राहिबों से होते, मशक्क़तें बर्दाश्त करते, नबी की खिदमत में पहुंचाए गए। और कुछ ऐसे भी थे जो अजीज़ और रिश्तेदार थे, बिल्कुल पास रहते थे, मगर उनमें अहलियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस ज़माना में ईमान की तौफीक नहीं बख्शी, क्योंकि उस ज़माने का ईमान अक्सर व बेशतर सहाबियत से जुड़ा होता था, सहाबियत से जुड़ा होता था। इसे कहते हैं चुनाव। तो सहाबा की सबसे बड़ी और पहली अजमत ये है, वो इंतखाब खुदाबंदी है। वो आए नहीं हैं, भेजे गए, बने नहीं हैं, चुने गए। जैसे नबुव्वत रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है। सबका इंतखाब गलत हो सकता है, मगर मेरे रब का इंतखाब कभी गलत नहीं होता। गलत इंतखाब की आम तौर पर दो वजहें होती हैं। नंबर एक, इंतखाब करने वाले के इल्म में नक्स हो, पता नहीं चला। हमारी कौम कई दफा फंस गई। या फिर इल्म तो हो, कुदरत में नक्स हो, कुदरत में नक्स हो।
पता तो है, ऐसा है, लेकिन सामने खड़े नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी खामियां हैं। ताल अल्लाहु अन ज़ालिकुमा उलुव्वन कबीरा। अल्लाह इन दोनों से बरी है, अल्लाह इन दोनों से बरी है। उसकी कुदरत में नक्स नहीं है, उसके इल्म में नक्स नहीं है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, जिस हस्ती ने अंबिया को चुना उसी ने असहाबे मुस्तफ़ा को चुना। न उसका इंतखाब वहां गलत हुआ, न उसका इंतखाब यहां गलत हुआ। नबुव्वत भी रब का इंतखाब, सहाबियत भी रब का इंतखाब। सबका इंतखाब गलत हो सकता है, मगर मेरे रब का इंतखाब गलत नहीं होता। यही वजह है अहलो सुन्नत वल जमात अंबिया को भी तनकीद से बालातर समझते हैं, असहाबे मुस्तफ़ा को भी तनकीद से बालातर समझते हैं। न अंबिया पे तनकीद जायज़, न असहाबे मुस्तफ़ा पे तनकीद जायज़। खा उनसे खताएं हुई हों, उनकी खताएं नहीं हैं, रहमत की घटाएं हैं। उनकी खताएं नहीं हैं, रहमत की घटाएं हैं। जफाएं नहीं हैं, उम्मत पर रहमत, सहूलत और वफाएं हैं। साहबा की खता को गुनाह के माना में लो तो अल्लाह की हिकमत के तहत, और अगर खता को इज्तिहादी खता के माना में लो, वहां खता पे भी अजर है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, इज़ा हकम अल हाकिम फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन। अगर मुज्तहिद मुसीब हो दोहरा अजर, मुख्ती हो कहरा अजर। तो फुकहा का तबका, मुज्तहिदीन का तबका वो है जिनकी खता पे भी अजर है, क्योंकि ये भी शरीयत पर अमल की एक शक्ल है। दो शक्लें हैं, एक इसाबत वाली, एक खता वाली। यहां एक नुक्ता जहन में आया, अल्लाह माबूद है, बस अल्लाह ही माबूद है। अल्लाह माबूद है, बस अल्लाह ही माबूद है। वही मालिक, वही खालिक, वही मुश्किल कुशा सबका। वही मालिक, वही खालिक, वही मुश्किल कुशा सबका। वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। वो जलते हैं तो जलने दो जो हैं तौहीद के दुश्मन, सदा वहदत की गली कूचों में देता जा। अल्लाह माबूद है, बस अल्लाह ही माबूद है। काफी है अल्लाह सबकी हाजत रवाई के लिए। पीर वली इमाम पैगंबर फकत रहनुमाई के लिए। कहते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर हाजत रवाई के लिए। अल्लाह माबूद है और अल्लाह ही माबूद है। अंबिया मासूम है और अंबिया ही मासूम है। अहलो सुन्नत वल जमात के नजदीक इस्मत लाज़िमाए नुबुव्वत है। इस्मत और नुबुव्वत में निस्बत तसावी की है। इंसानों में जो मासूम होगा वो नबी होगा, जो नबी होगा वो मासूम होगा। और यहां एक नुक्ता और अर्ज करना चाहता हूं, खत्मे नुबुव्वत का इनकार दो किस्म पर मुश्तमिल है। एक इनकार खत्मे नुबुव्वत सराहतन, दूसरा इनकार खत्मे नुबुव्वत दलालतन। सराहतन खत्मे नुबुव्वत का इनकार यह है कि कोई शख्स हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावे नुबुव्वत करे, या कोई शख्स किसी मुद्दाई नुबुव्वत की हुजूर के बाद तस्दीक करे। यह सराहतन खत्मे नुबुव्वत का इनकार है।
और दलालतन क्या है कि कोई शख्स किसी को नबी तो ना समझे, अलबत्ता उसमें वो खूबी और कमाल तस्लीम कर ले जो लाज़िमाए नबुव्वत है, जो इंसानों में फ़कत अंबिया की ज़ात में होता है, गैर अंबिया में नहीं। जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक इस्मत नबुव्वत के औसाफ में से है, लाज़िमाए नबुव्वत है। इस्मत नबुव्वत से जुदा नहीं, नबुव्वत इस्मत से जुदा नहीं। अब अगर कोई शख्स ये कहे मैं फलाने को नबी तो नहीं मानता, मासूम मानता हूं, ये खत्म नबुव्वत का दलालतन इनकार है। और हजरत अबू बकर की सुन्नत ये है कोई भी सुराख खुला ना छोड़ा जाए, कोई भी सुराख खुला न छोड़ा जाए। तुम्हारा कपड़ा खत्म हो गया, तुम्हारी पगड़ी रेजा रेजा हो गई, तुम्हारी चादर खत्म हो गई, तो ये बदन किस लिए है? ये अब काम ना आया तो कब आएगा? और सिद्दीक़ अकबर कौन है? हुजूर कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट है, अबू बकर कसरे उम्मत की पहली ईंट है। हुजूर कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट है। हजरत अबू बकर कसरे नबुव्वत की नहीं, कसरे उम्मत की पहली ईंट है। अबू बकर कौन है? आज मुसलमान करोड़ों नहीं अरबों में है। शर्क में मुसलमान, गर्ब में मुसलमान, शिमाल में मुसलमान, जुनूब में मुसलमान, अरब में मुसलमान, अजम में मुसलमान। उम्मत मुसलिमा की तादाद बढ़ गई, फैल गई, इजाफा हो गया। अगर कोई शख्स उम्मत मुसलिमा की तारीख जानना चाहे कि उम्मत मुसलिमा की तारीख क्या है, तो उम्मत मुसलिमा की तारीख जानने की फितरी राह क्या है? फितरी राह ये है कि जब रकम बढ़ जाए, अदद बड़ा हो जाए, तो उसकी इब्तिदा जिस इकाई से होती है उस इकाई तक पहुंचा जाए। आज कुर्रे अर्ज पर मुसलमान फैले हुए हैं, फैले हुए हैं, फैले हुए हैं, बड़े हुए हैं। उम्मत मुसलिमा की तारीख जानने के लिए जब हम सफर करेंगे, फितरी राह ये है, रकम बढ़ जाए तो इब्तिदा इकाई होती है। मुसलमान फैल गए, इस्लाम फैल गया, उम्मत बढ़ गई, तो इसकी इब्तिदा और इकाई हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कसरे उम्मत की पहली ईंट है। यहां एक नुक्ता और अर्ज करता हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया की आमद की तरतीब कुछ इस तरह थी। हर नबी मुसद्दिक भी था, मुबश्शिर भी था। हर नबी मुसद्दिक भी था, मुबश्शिर भी था। अपने से पहले नबी और रसूल का मुसद्दिक उसकी तस्दीक करता था कि वाक़अतन ये अल्लाह का नबी है। अपने बाद वाले का मुबश्शिर उसकी बशारत देता था कि मेरे बाद फलां ने आना है। हजरत मूसा ईसा के मुबश्शिर, हजरत ईसा हुजूर के मुबश्शिर, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। जब हुजूर धरती पे तशरीफ लाए, खत्म नबुव्वत की वजह से हालात बदल गए। जब हुजूर तशरीफ लाए, खत्म नबुव्वत की वजह से हालात में इस कदर तब्दीली आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के मुबश्शिर नहीं, आपने अपने बाद किसी की बशारत नहीं दी। जब आप किसी के मुबश्शिर नहीं तो कोई आपका मुसद्दिक भी नहीं। आपके बाद आए, आके आपकी तस्दीक करे। जब आप किसी के मुबश्शिर नहीं तो बाद में कोई आपका मुसद्दिक भी नहीं। हर नबी का मुसद्दिक हुआ, हुजूर का मुसद्दिक कौन बने? अल्लाह ने आपकी तस्दीक के लिए मुसद्दिक को नहीं, सिद्दीक को तजवीज किया। और अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए भेजा। यहां तस्दीक के लिए मुसद्दिक का नहीं, तस्दीक के लिए सिद्दीक का रास्ता चुना गया।
आज लोग कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बगैर मोजेज़ा तलब किए, बगैर दलील तलब किए, बगैर कोई मुशाहदत तलब किए हुजूर की तस्दीक की है। इसकी वजह क्या है? वो मोजेज़ा कैसे तलब करते, वो दलील कैसे तलब करते, वो शहादत कैसे तलब करते? उनका तो मकसद वजूद ही तस्दीक नबुव्वत था। नारा तकबीर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर है चर्च जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, खलीफा है बिला फसल। उनका मकसद वजूद ही तस्दीक नबुव्वत था। वो आए ही तस्दीक नबुव्वत के लिए थे। वो मोजेज़ा क्यों तलब करते, वो दलील क्यों तलब करते, वो शहादत क्यों तलब करते? वो तो नबुव्वत के साथ ऐसे रहे जैसे साया असल के साथ रहता है। साया असल से जुदा नहीं होता, साया असल से अलग नहीं होता। सिद्दीक नबुव्वत से जुदा नहीं होता। नबुव्वत सफर में है, सिद्दीक साथ है। नबुव्वत हज़र में है, सिद्दीक साथ है। नबुव्वत गार में है, सिद्दीक साथ है। नबुव्वत मज़ार में है, सिद्दीक साथ है। मुस्तफा के हम सफर, अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर, चर्च जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, खलीफा है बिला फसल, वकील साहबा, शाहनवाज फारूकी। सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा? सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा? कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी का रोजा है जिसका मदफन, नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश के आलम है जिसका मस्कन, रश के आदम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम हो। वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक अकबर, रिसालत की राहों का महफूज साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है सब अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। अरस मैंने ये किया, हुजूर कसरे नबुव्वत की आखिरी और हजरत अबू बकर कसरे उम्मत की पहली ईंट। क्या कहिए सहाबा की अजमत के। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो इंतखाबे खुदाबंदी, सहाबा इंतखाबे खुदाबंदी, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी। और क्या कहूं, हामिलीने निस्बते मुहम्मदी, उन्हें हुजूर से निस्बत ईमानी भी हासिल, निस्बत तालीमी भी हासिल, निस्बत तरबियत भी हासिल। वो हुजूर की तालीम और तरबियत का शाहकार, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्मो अमल के पैकर ज़ुहदो वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के साहब। नारा तकबीर, अजमत सहाबा, कुफर नुदिता ढा सहाबा, सिद्धि विखाई रा सहाबा, कुफर तक अच्छा सहाबा। हामिलीने निस्बत मुहम्मदी, और नबी की निस्बत कितनी अजीम दौलत है। हमारे अकाबिर की कदरदानी से अंदाजा कीजिए। जिन शहरों की निस्बत मुस्तफ़ा से हुई वो औसाफ के बगैर उनका नाम नहीं लेते। मक्का को खाली मक्का नहीं, मक्का मुकर्रमा कहते हैं। मदीना को खाली मदीना नहीं, मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं। उसकी मट्टी को मट्टी नहीं, खाके शिफा करार देते हैं। हमारे काबिर उसे आंख के सुरमे के तौर पे इस्तेमाल करते रहे। और नबी की निस्बत की नाकदरी कितना बड़ा कसूर। मिरकातुल मफाती शरा मिशकातुल मसाबी में हजरत मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ने, काज़ीउल क़ुज़्ज़ात
हजरत इमाम अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह का एक वाक़या जिक्र किया। हुजूर ने जिस सब्जी को पसंद किया, अहले इस्लाम शराफत के सीगे के बगैर उसका नाम अपनी जुबान पे लाना तकाज़े अदब के मुनाफी समझते हैं। उसे खाली कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ कहते हैं। काज़ीउल क़ुज़्ज़ात हजरत इमाम अबू यूसुफ रहीमहुल्लाह के सामने किसी ने कद्दू को नापसंद किया। हजरत मुल्ला अली कारी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम ने तलवार सौंत ली और कहा, जद्दिदिल ईमान, जद्दिदिल ईमान व इल्ला लअक़्तुलन्नक, जल्दी से ईमान की तजदीद कर, वगरना तेरी गर्दन बदन से अलग कर दूंगा। तुझे पता नहीं तूने मुस्तफ़ा की निस्बत को नापसंद, नबी की पसंद को नापसंद किया है। और याद रखिए, बहुत सारी चीजें हुजूर से मंसूब हैं, बहुत सारी चीजों को, खुशनसीब अशिया को हुजूर की ज़ाते गिरामी से निस्बत हासिल है। सबसे कवी निस्बत जिन्हें हासिल है उन्हें सहाबा व अहले बैत कहते हैं, उन्हें सहाबा व अहले बैत कहते हैं। इन्हें हुजूर के साथ सबसे कवी निस्बत है। कितने दुख की बात है, नबी की निस्बत से मट्टी को तो खाके शिफा समझे, नबी की निस्बत से कद्दू को तो कद्दू शरीफ कहे, नबी की निस्बत से जो नबी के रोजे की जाली देख आए उसे तो खुशबख्त करार दे, और जो रोजे में रोजे वाले के पहलू में सोए हुए हों उनका बुग़्ज़ दिल में लिए फिरता रहे। कितनी अजीब बात है, इंसान अपने यारों से तो मोहब्बत करे और नबी के यारों से बुग़्ज़ रखे। अपने यारों से मोहब्बत करे और नबी के यारों से बुग़्ज़ रखे। क्या असमत है उनकी। हामिलीने निस्बते मोहम्मदी। आज 15वीं सदी है, कुर्बे क़यामत का ज़माना है, फितनों की कसरत है, लेकिन इसके बावजूद तबीयतें इस कदर हसास हैं कि अगर कोई बेटा अपने वालिद का नाफरमान हो जाए, वो उसे अपनी जायदाद से आग कर देता है, उसके कौलो फेल की जिम्मेदारी नहीं उठाता। आग की शरई हैसियत क्या है ये तो मुफ्तियान और उलमा बताएंगे, लेकिन तबीयत की हसासियत देखिए। कुर्बे क़यामत के ज़माने में, फितनों की कसरत में ईमान की हसासियत कमजोर हो चुकी। कुरान की तालीमात के मुताबिक इज्तिमाई माहौल न रहा, इसके बावजूद बेटा बाप बेटे की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता। जहां हम आहंगी ना रहे, जहां शुकूक व शुबहात बढ़ जाएं। नुज़ूल कुरान के जमाने में, नुज़ूल कुरान के जमाना में जब नबी कोई हादसा पेश आने पर देखते पहले से कोई नस है या नहीं, अगर नस नहीं तो नबी एक खास वक़्त तक इंतजार के पाबंद होते थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने 3 दिन लिखा, बाद ने लिखा जब तक हिकमत फौत ना हो जाए तब तक वही के मुंतज़िर रहते, वगरना हुजूर अपने इज्तिहाद से फैसला करते। जब हुजूर अपने इज्तिहाद से कोई फैसला कर देते, अगर अल्लाह की मंशा भी वही होती तो वही ना आती, ये इज्तिहाद ही वही बन जाता। और इसे अहले इल्म ने वही खफी का दर्जा दिया है। और अगर अल्लाह का मंशा और होता, नबी का इज्तिहाद और होता, तो फिर नबी और गैर नबी के इज्तिहाद में फर्क ये है, अगर गैर नबी से इज्तिहाद में खता हो जाए उसकी खता क़यामत तक बरकरार रहती है, नबी से खता हो जाए फौरन वही आ जाती है, नबी को बरकरार नहीं रहने दिया जाता। अल्लाह के नबी ने अपने इज्तिहाद से अपने करीबी अजीज के लिए मग़फ़िरत के हाथ उठाए तो अल्लाह ने फौरन कुरान भेज दिया। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय के मुवाफ़िक़ फैसला किया,
बदर के कैदियों के बारे में फौरन नकीर आ गई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़। अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ा, फौरन नकीर आ गई, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। नुज़ूल कुरान के ज़माना में अल्लाह के नबी मुख्तलिफ कौमों से आए हुए, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, मुख्तलिफ शोबों से आए हुए, मुख्तलिफ तहज़ीबों से आए हुए, मुख्तलिफ मिजाजों के अफराद की अपनी तरफ निस्बत करके कहते हैं असहाबी, ये मेरे साथी है। ये निस्बत उनका एजाज नहीं तो क्या हो सकता है? असहाबी। असहाबी फरमाए मेरे असहाब, मेरे असहाब। क्या शान है साहबा की। हम कहते हैं हमारे नबी, ये भी बड़ा कमाल है कि हम कहें हमारे नबी, लेकिन वो कितने बाकमाल हैं कि जिनके लिए नबी कहें हमारे साथी, हमारे नहीं बल्कि मेरे साथी। असहाबी, मेरे साथी, असहाबी। और फिर आगे हुक्म क्या बयान किया, कन नुजूम, सितारों की तरह है, कन नुजूम। अब मैं वजूह तशबीह को जिक्र नहीं करता, वगरने ये घंटों की तकरीर है। इमाम मुस्लिम ने एक रिवायत जिक्र की, गालिबन उसके अल्फाज ये हैं, हुजूर ने फरमाया अन नुजूम अमनतुल लिस्समा व असहाबी अमनतुल लिउम्मती। आसमान के सितारे आसमान के अमीनो मुहाफिज हैं और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के अमीनो मुहाफिज हैं। व बिन नज्मि हुम युहतदून व बिन नज्मि हुम यहतदून। लोग सितारों से राह पाते हैं, उम्मत मोहम्मद के सहाबा से रास्ता जानती है। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। गर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। गर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, सुलुमात के तूफा में तनवीर सहाबा है। हामिलीने निस्बते मुहम्मदी। और कहता हूं किस किस अजमत का जिक्र किया जाए, साहबा की अजमत ये है, वो ईमान और अमल का मेयार है। ईमान और अमल का मेयार आसान लफ्जों में जिन्हें मेयारे हक कहते हैं। मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। हमारे ईमान के लिए सैंपल सहाबा का ईमान है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाक। हमारे आमाल के लिए सैंपल सहाबा के आमाल हैं। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि नबी के हर फेल से, नबी के हर फेल से ये उम्मत अमल करके फायदा नहीं उठा सकती। कौले नबुव्वत से वजूब साबित होता है, उलमा ने लिखा है, फेले नबुव्वत से नहीं होता। फेले नबुव्वत से नहीं होता हनफियों के नजदीक। और क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसमें नबी की खुसूसियत का इस्तेमाल भी है, नबी की तबीयत का इस्तेमाल भी है, नींद या साहब वगैरह के अवारिस का इस्तेमाल भी है। नबी के उस फेल की इक्तिदा की जाएगी। अफ़आले नबुव्वत मिम्मा युक्तदा भी, जिनकी इक्तिदा की जाती है वो हैं जो नबी की खुसूसियत के बाब से भी ना हो, नबी की तबीयत के बाब से भी ना हो, अवारिस के बाब से भी ना हो। अब पता कैसे चलेगा कि वो नबुव्वत के कौन से अफ़आल हैं ताकि उन पे अमल कर लिया जाए, और कौन से हैं जो इन तीनों अबवाब में से किसी एक बाब में पाए जाते हैं, उनकी इक्तिदा न की जाए। ये पता भी तो सहाबा से चलता है, ये सहाबा से पता चलता है। सहाबाई केराम की जिंदगी में नबुव्वत के जो आमाल आ गए वो वही है जो उम्मत के लिए। तो जमाते सहाबा उस छानने को कहते हैं। सहाबा का अमल वो छानना है, सहाबा की सीरत वो छानना है
जिसमें नबुव्वत के अफ़आल रखे जाते हैं, फिर ये छानना चलता है। जो ऊपर रह जाते हैं फकत नबुव्वत के लिए होते हैं, जो नीचे निकल आते हैं पूरी उम्मत के लिए। तो अमल का मेयार भी हुजूर के सहाबा, तो अब ये मेयारे हक नहीं तो और कौन हो? अगर सहाबा मेयारे हक नहीं तो फिर बताइए और कौन होगा? तो सहाबा हक का मेयार, ईमान के लिए सैंपल सहाबा का ईमान, अमाल के लिए सैंपल सहाबा का अमल। तो उनकी अजमत ये है, वो हक का मेयार है। उनको छोड़कर कोई शख्स हिदायत और सिराते मुस्तकीम तक नहीं पहुंच सकता। जैसे रब तक पहुंचने का फकत एक रास्ता है, उसे नबुव्वत कहते हैं। मुस्तफा तक पहुंचने का भी फकत एक रास्ता है, उसे सहाबियत कहते हैं। यही वजह है काला रसूलुल्लाह बाद में, फाला रसूलुल्लाह बाद में, अकला रसूलुल्लाह बाद में, शरीबा रसूलुल्लाह बाद में, खतबा रसूलुल्लाह बाद में, नामा रसूलुल्लाह बाद में, इस्तैक़ज़ा रसूलुल्लाह बाद में। अन अबी हुरैरा पहले, अन इब्ने अब्बास पहले, अन इब्ने उमर पहले, अन अबी बकरिन सिद्दीक पहले। तो अब अबू हुरैरा तक पहुंचोगे, वो हाथ पकड़ के मोहम्मद तक लेके जाएंगे। जो बदबख्त अबू हुरैरा कोई नहीं मानता, वो मुस्तफ़ा तक कैसे पहुंचेगा? और जो मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंचेगा, खुदा तक कैसे पहुंचेगा? यही टामक टोइयों में मर जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आज ये कहा, कल इसके बरक्स वो कहा, परसों उसके बरक्स वो कहा। जितने पढ़ने वाले उतनी ही मुख्तलिफ तहकीकें पढ़ी जाने वाली। लेकिन आले इस्लाम को देखिए, जिन्होंने सहाबा का दामन थामा, नस्ल बदल जाएगी, बात नहीं बदलेगी। नस्ल बदल जाएगी, बात नहीं बदलेगी। जिन्होंने सहाबा की जात का इनकार किया, उनसे सब कुछ गया। जिन्होंने जात को माना, बात का इनकार किया, उनका आधा रह गया, कहीं पराधा रह गया, पूरा उनके पास भी नहीं रहा। 3 की जगह 1 की, 20 की जगह 8, उनके पास भी पूरा नहीं रहा। जो कहते हुम रिजाल व नहनु रिजाल, हुम रिजाल व नहनु रिजाल, कहते वो भी बंदे हम भी बंदे। भाई तुझे किसने कहा सारे बंदे एक जैसे होते हैं? यहां तो पत्थर सारे एक जैसे नहीं, यहां तो पत्थर सा, याकूत जैसा कोई पत्थर है? सहाबा जैसा कोई नहीं है। हुजूर ने क्या फरमाया? अकरिमू अस्हाबी, मिशकात की हदीस है। यह भी उनकी असमत है, वो खयारुल उम्मत है, वो अंबिया के बाद अफसलुन नास है, अफसलुल उम्मत है। हुजूर ने फरमाया अकरिमू अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो, क्योंकि वो मेरे हैं ना। वजह भी बीच में है और दूसरी आगे है, फ़इन्नहुम खयारू, फ़इन्नहुम अकरिमू अस्हाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। आज लोग सहाबा को तारीख के तराजू पे तोलते हैं, लोग सहाबा को तारीख के तराजू पे तोलते हैं। मैं कहना चाहता हूं उनका वजन तारीख के तराजू पे नहीं होगा, कुरान के तराजू पे होगा, मोहम्मद की निस्बत और फरमान के तराजू पे होगा। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है। कुरानी शख्सियात अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने अजमत पाई है महबूब खुदा के यारों से, होते हैं खफा उनसे क्यों, पूछो तो जरा अगयारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। उनकी शान से खाली कोई पारा दिखाओ तो सही, कोई मंजिल दिखाओ तो सही, कोई रूप दिखाओ तो सही। तो सहाबाई किराम के वजन का जो तराजू है, मीज़ान, तो तारीखी रिवायात नहीं है, कुरान की आयात है, मोहम्मद की रिवायात। कहते हैं जी फलानी तारीख की किताब में सहाबा के बारे में यह लिखा है, फलानी तारीखी रिवायत में सहाबा के बारे में यह लिखा है। तो ये बात पल्ले बांध लो, वक़्त चूंकि मुख्तसर है वजाहत में नहीं जाता, ये बात पल्ले बांध लो। उसको कहना क्या है कि कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई। कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं,
आयत से बड़ा हवाला कोई नहीं। हम हनफी हैं, मुफ्ती साहब तो स्पेशलिस्ट हैं, हम तालिब इल्म हैं। हमने तो ये पढ़ा और पढ़ाया आज तक कि अगर हमारे नासिख और मनसूख से जहालत की वजह से, तकद्दुम और तअखुर ज़मानी से जहालत की वजह से बज़ाहिर रिवायत आयत के मुकाबले में आ जाए, तारुज़, ज़ाहिरी तारुज़ आ जाए, तो हम हनफी ये पढ़ते और पढ़ाते हैं, हमारे उसूल की कुतुब में है कि तत्बीक दी जाए। तत्बीक जो आयत से साबित हो उसे फर्ज बताया जाए, रिवायत से जो साबित हो उसे वाजिब का दर्जा दे दिया जाए, तारुज़ खत्म किया जाए। और अगर उस अमल में वाजिब का खाना है ही ना, जैसे वुजू में नहीं इत्तेफाकी तौर पे, तो फिर वाजिब से नीचे का जो दर्जा है उस पे महमूल किया जाए, जिसे सुन्नत कहते हैं। हालांकि ये रिवायत तारीखी नहीं है, ये हुजूर की हदीस है। तो जब ये आयत के मुकाबले में नहीं आ सकती तो वाक़दी और इब्ने असीर की रिवायत कैसे आ सकती है? फिर वाक़दी और इब्ने असीर की कैसे आ सकती है? वो तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात। एक बात और अर्ज करता हूं, यहां अंबिया की इज्जत और तकरीम लाजिम और वाजिब है, वजह अमाल की कसरत नहीं है, वजह मकाम नबुव्वत निस्बत इलर रबूबियत, मकाम नबुव्वत निस्बत इलर रबूबियत। ऐसे ही सहाबा की इज्जत और तकरीम भी लाजिम और वाजिब है, वजह अमाल की कसरत नहीं है। मकाम सहाबियत निस्बत इलर नबुव्वत, अल्लाह ने अपने रसूलों को रसूली कहकर इज्जत बख्शी, खातमुल मुरसलीन ने अपने सहाबा को असहाबी कहकर इज्जत बख्शी। अमल की कसरत वजह नहीं, ऐन मुमकिन है अमल की जाहिरी गिनती में गैर नबी नबी से आगे निकल जाए। हुजूर ने कितने हज किए, और यहां हर साल हज करने वाले सरगोदे में हैं कि नहीं हैं, लेकिन किसकी हिम्मत है कि हुजूर के बराबर भी कोई आए? मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है, मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है जिसके रुतबे की फरिश्तों ने शहादत दी है, और किसकी हिम्मत मेरे आका के मुकाबिल आए? मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। कौन मुकाबिल आए? खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पे अंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मुने से आदम, नूह के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफ़े उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरवत आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल की जाहिरी गिनती में गैर नबी नबी से आगे जा सकता है, लेकिन रुतबे में कोई बराबर आ सकता है? ऐसे ही अमल की जाहिरी गिनती में गैर सहाबी सहाबी से आगे निकल सकता है। इमाम बुखारी ने मगाजी में गालिबन लिखा, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी है। हुजूर के एक सहाबी हैं आमिर बिन साबित, वहीं कलमा पढ़ा, वहीं मैदान में उतरे, तलवार लेके लड़े, वहीं शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया इन्नहु लमिन अहलिल जन्नत, अगर किसी ने जन्नती देखना हो इसे देख ले। अब नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, लेकिन बाद की सारी उम्मत मिलकर भी इस सहाबी की गर्देरा को नहीं पहुंची। अमाल शरीयत को मतलूब है, ईमान की जाहिरी अलामात है,
जैसे दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ईमान अपने अमाल से पहचाना जाता है, जिसे इस्लाम कहते हैं। मतलूब है शरीयत को, निजात कामिल के लिए ज़रूरी है, मिन जुमला निजात के लिए, फिल जुमला निजात के लिए अगरचे ईमान भी काफ़ी है। जब आमाल शरीयत को मतलूब है, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। आमाल शरीयत को मतलूब है, बुलंदी दरजात का बायस है। इसके बावजूद उन नुफूसे कुदसिया को अमल के तराजू पे नहीं तोला जाता तो तारीख के तराजू पे कैसे तोला जाता? जब अमल के तराजू पे नहीं तोले जाते तो तारीख के तराजू पे कैसे तोले जा सकते हैं? सोचो, फिक्र का जाविया दुरुस्त कीजिए, जाविया टेढ़ा है, जाविया दुरुस्त कीजिए। वो पूरी उम्मत से अफसल, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन। हमारे तबलीगी जमात वाले भाई भी, चूंकि हमारे भाई हैं, इसका एक माना करते हैं, माना गलत वो भी नहीं, गलत वो भी नहीं, लेकिन टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए, मुफ्ती साहब ये तरकीब इजाफी है, खैरा उम्मतिन मुरक्कब इजाफी है, मुजाफ मुजाफिले हैं। इसका माना ये नहीं बनता तुम बेहतरीन उम्मत हो, माना ये बनता है तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद, तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद। उम्मत तो बेहतरीन है ही है, ये बेहतरीनों के भी बेहतरीन है, उम्मत तो बेहतरीन है ही है, यही मतलब है फ़इन्नहुम खयारुकुम। उम्मत तो बेहतरीन है ही है, ये बेहतरीनों के बेहतरीन हैं। जैसे एक पहलवान होता है, एक पहलवानों का पहलवान होता है, एक पहलवान होता है और एक पहलवानों का पहलवान होता है, एक पीर होता है, एक पीराने पीर होता है। तो उम्मत तो बेहतरीन है ही है, सहाबा बेहतरीनों के बेहतरीन है। और हुजूर ने यही फरमाया, अकरिमू असहाबी फ़इन्नहुम खयारुकुम। आखिरी रिवायत पढ़ के बात खत्म करता हूं। उनकी अजमत के एक एक पहलू पर सारी रात नहीं, पूरा महीना गुफ्तगू हो सकती, पूरा महीना, लेकिन नमूने के तौर पे चंद एक का जिक्र किया। गालिबन मिशकात शरीफ की जिल्द अव्वल में इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। उन्होंने फरमाया, मन काना मुस्तन्नन, जो किसी को मुक्तदा बनाना चाहे, किसको बनाए? किसका मुक्तदी बने? किसका मुक्तदी बने? आज लोग अबू हनीफा के नहीं बनते, अपने इमाम के बन जाते हैं। और हुजूर ने बस, इब्ने मसूद ने क्या कहा रज़ी अल्लाह ताला अन, मन काना मुस्तन्नन, जो किसी को मुक्तदा बनाना चाहे किसे बनाए? कैसी रहनुमाई की? फरमाया, फलयस्तन्ना बिमन कदमात, उन्हें जो दुनिया से रुखसत हो, उन्हें जो दुनिया से रुखसत हो गए। फिर वजह बताई, फरमाया, फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना, जिंदे का क्या पता, किसी भी वक्त फितने में मुब्तला हो सकता है, किसी भी वक्त फितने में मुब्तला हो सकता है। तो जो चले गए उन्हें मुक्तदा बनाओ। अब आज अगर हम यहां खड़े होके देखें, कोई नस्लें हमारी चली गई, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? किसको बनाए? इब्ने मसूद ने अंधेरे में नहीं रखा, फरमाया, उलाइका सहाबु मोहम्मद, उलाइका सहाबु मोहम्मद। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो तुम्हारे बाप दादा परदादा, उससे ऊपर के दादा नहीं, वो नबी के बिला वास्ता शागिर्द और पूरी उम्मत के बिल वास्ता उस्ताद है। बिला वास्ता उस्ताद, बिल वास्ता व बिला वास्ता उस्ताद है। मैं बात सहाबा की कर रहा हूं, उन्हें मुक्तदा बनाओ। क्यों? फरमाया, कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा, वो इस उम्मत के अफसल अफराद, अफसल अफराद है। फिर अफसलियत की पांच वजूह हजरत इब्ने मसूद ने जिक्र की, साहिब मिशकात ने लिखा, पहली वजह अबर्रहा कुलूबन, वो दिलों के पाकीज़ा, अबर्रहा कुलूबन, वो दिलों के पाकीज़ा। हमारे आज के दौर में मुतसव्विफीन सालिकीन इबादत और रियाजत के बाद, चिल्ला कशी के बाद भी वहां नहीं पहुंच सकते
जहां उन्हें एक लम्हे के लिए पड़ने वाली नजर नबुव्वत ने पहुंचा दी, जहां वो नजर नबुव्वत की वजह से पहुंच गए। अबर रहा कुलूबन, उनके दिल पाकीज़ा ही नहीं, सबसे पाकीज़ा। अबर रहा कुलूबन, वो दिलों के पाकीज़ा। आमकहा इल्मन, दूसरी वजह, इल्म के इंतहाई गहरे, हम तक नबुव्वत का इल्म मुतअद्दिद वास्तों से पहुंचा, उन तक बिला वास्ता पहुंचा। और दरमियान के वास्ते जितने कम होंगे, पुख्तगी, कुव्वत, मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी। हम तक नबुव्वत का इल्म मुतअद्दिद वास्तों से पहुंचा, सहाबा तक बिला वास्ता पहुंचा। हम में से कौन कह सकता है वजदतु रसूल अल्लाह, समीतु रसूल अल्लाह? ये अबू हुरैरा ही कह सकते हैं वजदतु रसूल अल्लाह, समीतु रसूल अल्लाह। आमकहा इल्मन, इल्म के गहरे। अकल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नो उनसे कोसों दूर। क्या शान है उनकी, अल्लाह ने कुरान में उनके लिए क्या कहा? लाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया लाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, ईमान को तुम्हारे लिए तुमने नहीं अल्लाह ने पसंद किया है, तुमने नहीं अल्लाह ने पसंद किया है। ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, फिर तुम्हारे दिल में उस ईमान को तुमने नहीं अल्लाह ने सजाया है, अल्लाह ने सजाया है, गाढ़ा और परोया है। और फिर कररह इलैकुमुल कुफ्र, क्या शान है सहाबा की। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने, तुमने नहीं अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुफ्र को, फिस्क को, मासियत को खुद नापसंद किया है। गोया बाकियों की बारी आई तो कहा जाए कुफ्र से बचना, फिस्क से दूर रहना, मासियत से दूर रहना। क्या शान है सहाबे मोहम्मद की। उनकी बारी आए तो उन्हें कहा जाए तुम अपनी राह चलते रहो, तुम अपनी राह चलते रहो। मैंने कुफ्र को कह दिया, फिस्क को कह दिया, मासियत को कह दिया, तो तुमने मेरे मोहम्मद के सहाबा की राह में नहीं आना, तुमने मोहम्मद के सहाबा की राह में नहीं आना। मिल गई जिन्हें खालिक की रजा, जन्नती है सब वादल्लाहुल हुस्ना गवा। मिल गई जिन्हें खालिक की रजा, जन्नती है सब वादल्लाहुल हुस्ना गवा। इल्जाम जिन पर कोई न रहने दिया, दिफा उनका खुद खुदा ने की। क्या शान है सहाबा की। आमकहा इल्मन, इल्म के गहरे। अकल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नो। कल आदम इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबती नबिय्यिही, उन्हें अल्लाह ने खुद अपने नबी की सोहबत के लिए चुना। वली इकामती दीनिही, दीन की इकामत, एहकाम, इस्तेहकाम, तनफीज के लिए अल्लाह ने खुद उनका इंतखाब किया। ये 5 अफसलियत की वजूह जिक्र करने के बाद इब्ने मसूद फिर एक दफ़ा इयादा करते हैं, फरमाया फारिफू लहुम फजलहुम, दुनिया वालों उनकी फजीलत पहचानो। फारिफू लहुम फजलहुम, अजमत सहाबा, उनकी अजमत पहचानो। ये बात कोई प्लम्बर ही कह सकता है, हुम रिजाल व नहनु रिजाल। ये बात कोई प्लम्बर ही कह सकता है, हुम रिजाल व नहनु रिजाल। अब उसे कैसे समझाएं, उसे कैसे समझाएं। बड़ी शय छोटी जगह पे नहीं आती, बात बड़ी है अकल छोटी है। बड़ी बात छोटी जगह नहीं आती, बात बड़ी है अकल छोटी है, कैसे समझाएं। फारिफू लहुम फजलहुम, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इनकी फजीलत पहचानो। क्या फजीलत है उनकी। हमारे ईमान की बुनियाद उनके ईमान पर है, हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे है। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में एक बात कहने लगा हूं, अगर कोई शख्स सहाबा के ईमान का कायल नहीं है, वो उल्टा लटक जाए, अपना ईमान क़यामत तक साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद ही उनके ईमान पर है। हमारी शहादत की बुनियाद उनकी शहादत पर।
जिस तरह सब अंबिया ज़ाते रबूबियत के फ़कत शाहिद हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐनी शाहिद हैं, ऐसे ही सारी उम्मत ज़ाते नबुव्वत की फ़कत शाहिद है। सहाबाई किराम हैं जो शाहिद ही नहीं, ऐनी शाहिद, ऐनी शाहिद है। नबी की ज़ात के ऐनी गवाह, नबी की बात के ऐनी गवाह, दिन रात के ऐनी गवाह, हर शय के ऐनी गवाह। और अगर ये ऐनी शहादत ना होती तो क्या होता, उसकी तफसील का इस वक्त नहीं है। फरमाया फारिफू लहुम फज़लहुम, हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे, हमारे ईकान की बुनियाद सहाबा के ईकान पे, हमारे आमाल की बुनियाद सहाबा के आमाल पे, हमारी शहादत की बुनियाद सहाबा की शहादत पे। और कहता हूँ, हमने जिसकी बैत की वो उम्मती, सहाबा ने जिसकी बैत की नबियों का नबी, हमने जिसके पीछे नमाज पढ़ी वो उम्मती, सहाबा ने जिसके पीछे नमाज पढ़ी नबियों का नबी। हमारा इमाम महल्ले का इमाम, सहाबा का इमाम, नबियों का इमाम। मैं और आप जन्नत तलाश करें, उनको अलाट हो जाए, हम अल्लाह की रज़ा के पीछे दौड़े और रज़ा के सर्टिफिकेट उनके दामन में डाल दिए जाए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और कहता हूं, मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, आप मुझे देखें, मेरी तस्वीर आपकी आंखों में। अब आंखें बंद करके 1400 साल पीछे देखिए, आंखें बंद करके दिल की आंखों से, दिमाग की आंखों से 1400 साल पीछे देखिए कि जब सहाबा नबी को देखते थे तो नबी की तस्वीर सहाबा की आंखों में, और जब नबी सहाबा को देखते थे तो सहाबा की तस्वीर नबी की आंखों में। और जब दीनी हिकमत के तहत ही सही, दीनी हिकमत के तहत थोड़ी देर के लिए ये आंख हटी उनसे, चेहरा फिरा, हिकमत दीनी थी कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के लिए तो बड़े मौके हैं, इन सरदारों ने दोबारा पता नहीं हत्ते चढ़ना भी है कि नहीं। और अरबी का मकूला है अन्नासु अला दीनी मुलूकी। अल्लाह के नबी ने इस बेवक्त के सवाल को नापसंद किया, अल्लाह ने मोहब्बत भरी तंबी फरमाई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का। जब मुहिब और महबूब में मीठी बात चल रही हो ना, तो फिर वो बात भी करते हैं और ये भी नहीं कहते कि तूने किया, और फिर किसी मौका पे जाके बात साफ भी हो जाती है। यहां ऐसे ही हुआ, पहले आबासा, उसने तेवरी चढ़ाई, तवल्ला, उसने मुंह मोड़ा, अंजाअहुल आमा, जब उसके पास एक नबीना आया, और फिर आगे बात खोल दी, वमा युदरीका, वमा युदरीका, फिर काफ खिताब का आ गया। यहां एक नुक्ता अर्ज करता हूं, इमाम बग़वी ने लिखा है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहीमहुल्लाह ने लिखा है, इस तंबीह के बाद जब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रसूलुल्लाह की खिदमत में आते थे ना, जब नबीना आदमी आए तो पूरी मस्जिद को पता हटी, तो अल्लाह ने फरमाया ला तादु ऐना कानू, हबीब नहीं, इस फ्रेम में इनसे अच्छी तस्वीर किसी की नहीं सजती, इस फ्रेम में इनसे अच्छी तस्वीर किसी की नहीं जचती। ला तादु ऐना कानू तुरीदु ज़ीनतल हयाति दुनिया वला तुती मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा वकान अमरुहु फुरुता। क्या बात कही, फरमाया कुल के अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से आया है, ये तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम इसके मोहताज हो। अल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से आया है। फमन शाअ फलयुमिन, जो चाहे मान ले, वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहे इनकार कर दे, कुफ्र इख्तियार करे, कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे पास जन्नत है तो जहन्नम भी है, अगर एसी वाला कमरा है तो हीटर वाला भी है, अगर बरूदत वाला है हरारत वाला भी है हमारे पास, अगर जन्नत है तो एक प्लाट उसके साथ और भी है। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, ये उन्हीं का है,
ये उन्हीं का है। एक नुक्ता अर्ज करता हूं, तवज्जो हो तो है। क्या शान है सहाबा की, क्या शान है सहाबा की कि अल्लाह ने एक नबीना सहाबी की दिलजोई पर, एक नबीना सहाबी की दिलजोई पर पूरे आलमे कुफ्र के मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा फारिफू लहुम फसलहुम। उनकी फजीलत पहचानो। वो अंबिया की तरह पूरी इंसानियत से अफसल तो नहीं है, मगर अंबिया के बाद सबसे अफसल जरूर है। वो अंबिया की तरह मासूम तो नहीं है, मगर महफूज मगफूर इंदल्लाह मकबूल जरूर है। उन पे कुरान अगरचे उतरा तो नहीं है, मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज जरूर है। वो इस्लाम के अवामिर और नवाही के मूजिब तो नहीं है, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाक़िल और शारिह जरूर है। उनसे खता का सरसद हो जाना अल्लाह की हिकमत और मशीयत के तहत साबित तो है, मगर जिम्मे में बाकी ना रहना यकीनी जरूर है। और कहता हूं, वो रबूबियत और नुबुव्वत के दरमियान वास्ता तो नहीं है, मगर नुबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता जरूर है। जो नुबुव्वत से लेते हैं उम्मत को देते हैं, नुबुव्वत से पढ़ते हैं उम्मत को पढ़ाते हैं, नुबुव्वत से सीखते हैं उम्मत को सिखाते हैं, नुबुव्वत से सुनते हैं उम्मत को सुनाते हैं, नुबुव्वत से जानते हैं उम्मत को बताते हैं। उनके कब्जा में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है, मगर वो पूरी इंसानियत के लिए ज़रिया हिदायत और नमूना अमल जरूर है। इसीलिए हम कहते हैं, ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा हम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।